हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो क्या है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम ज़्यादातर वीडियोस उन टॉपिक्स पे बनाते हैं जो नॉलेज रिलेटेड होते हैं, या फिर जो टॉपिक की रिक्वेस्ट हमसे हमारे व्यूअर करते हैं, ताकि उनको अपनी रियल लाइफ में, अपनी जॉब में या अपने बिजनेस में हेल्प हो पाए। तो आज ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं या फिर किसी एमएनसी को ज्वाइन करते हैं, तो बड़ी बड़ी एमएनसीज के सबके प्रोटोकॉल्स होते हैं और वो एक कैंडिडेट की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाती हैं। तो हम उस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की हर एस्पेक्ट को आज इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे, और हम आपको बताएंगे कि आपको इसमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है और आपको उस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को कैसे सक्सेसफुली कंप्लीट करवाना है। तो चलिए इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो है वो कोई भी थर्ड पार्टी वेंडर करता है। और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्यों किया जाता है, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए, ताकि अगर आप वाई समझ में आ गया तो आपको व्हाट अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या करना क्या है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कोई भी कंपनी इसलिए करवाती है ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि कैंडिडेट जो है वो फेक नहीं है, वो जेन्युइन कैंडिडेट है। और ये एक कंपनी की अपनी पब्लिक इमेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके साथ काम करने वाले सारे लोग जेन्युइन हो। अब मैं बताऊंगा कि कोई भी कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो है वो खुद से नहीं करती है, वो एक थर्ड पार्टी वेंडर को इस चीज़ का कॉन्टैक्ट देती है कि आप हमारे बिहाफ पे जाइए, और जो कैंडिडेट है, जो भी ज्वाइनी है, न्यू ज्वाइनी है, कैसा है, उसकी क्या इमेज है, क्या उसका बैकग्राउंड है, वो सब आप वेरीफाई कीजिए। और जो थर्ड पार्टी वेंडर होते हैं वो ऐसा नहीं है कि इस काम को बहुत लाइटली करते हैं, वो बाकायदा बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाके हर एक डिटेल्स को चेक करते हैं, आपके घर तक पहुंचते हैं, हर चीज़ को वेरीफाई करते हैं, फिजिकली वेरीफाई करते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं। मैंने खुद फेस किया है, मैंने अपने दो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाए हैं अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में और अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में, और इस प्रोसेस को मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखा है। वो लोग घर तक आए थे, वो लोग मेरे फादर से मिले, मेरी फैमिली से मिले, मेरे घर की पिक्चर्स ली, इवन मेरे नेबर्स से भी पूछा, और हर चीज़ उन्होंने कम्प्लीटली सेटिस्फाई होके और हर चीज़ को साइन ऑफ किया है। तो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा डिटेल में कि किस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहले कोई भी कंपनी जो है वो क्या क्या चीज़ें चेक करती है, उन सब चीज़ों को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है एजुकेशन चेक, दूसरा है आपका एम्प्लॉयर चेक, तीसरा है एड्रेस चेक, चौथा है क्रिमिनल चेक, पांचवा है सोशल मीडिया चेक। और एट द एंड मैं बात करूंगा क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको हमेशा अपने पास रखने हैं एट द टाइम ऑफ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो चलिए हम पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, जो कि है एजुकेशन चेक। एजुकेशन चेक बेसिकली क्या है कि आपने जो भी अपने सीवी में मेंशन किया है और जो भी आपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, आपका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने वाला है, यानी कि जो थर्ड पार्टी वेंडर है, वो आपकी यूनिवर्सिटी तक जाके पर्सनली उन सब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा कि आपने क्या एक्चुअल में वहाँ से एजुकेशन की है, क्या वो डॉक्यूमेंट कहीं वो फर्जी तो नहीं है, वो डॉक्यूमेंट सही साबित करने की वो पूरी की पूरी कोशिश करेगा जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। अगला हम बात करेंगे एम्प्लॉयर चेक। एम्प्लॉयर चेक जो होता है वो होता है कि आपने अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ में जो काम किया है, तो वो एम्प्लॉयर आपको अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स देता है। और ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो करने वाला है, यानी कि जो थर्ड पार्टी वेंडर है, वो ये चेक करेगा कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, जो आपने अगर कोई लेटर हेड सबमिट किया, आपने सैलरी स्लिप सबमिट की है, या फिर आपने किसी भी तरह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या रिलीविंग लेटर सबमिट किया है, तो वो पूरी तरह जेन्युइन है। वो ये चेक करेगा कि आपका पुरानी फर्म में या आपकी पुरानी कंपनी में आपका बिहेवियर कैसा था। वो ये चेक करेगा कि क्या आपने एक्चुअल में जितने टाइम बताया उतने वक्त आपने वहाँ काम भी किया है या नहीं, आपने किस पोजीशन पे वहाँ काम किया है, आपकी लास्ट विड्रॉन सैलरी क्या थी। वो ये सारी चीज़ें डिटेल में चेक करेगा। और बाकायदा जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे तो आपसे एक नंबर मांगा जाएगा कि आप उस वक्त अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में किसे रिपोर्ट करते थे, और जिसे भी आप रिपोर्ट करते थे, आपका रिपोर्टिंग मैनेजर कह लीजिए या काउंसलर कह लीजिए, जैसे कि मेरी प्रीवियस कंपनी में था, उनका नंबर आपको देना पड़ेगा। और वो बाकायदा उनसे कॉल करके आपके बारे में पता करेंगे, पूछेंगे कि आपने क्या काम किया है, कैसा काम किया है, आपका बिहेवियर कैसा था, और वो सारी चीज़ों की जाँच पड़ताल करेंगे। और साथ ही साथ कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट आपको कभी भी किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा हमेशा आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट की कमी हो, या फिर आपका कोई ऐसा कंसर्न हो जहां पे आप सोच रहे हैं कि पता नहीं इस डॉक्यूमेंट के चलते कोई भी बात बिगड़ सकती है, या डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, द बेस्ट वे इज़ टू स्पीक डायरेक्टली टू योर एचआर। आपके जो भी एचआर पार्टनर हैं, जो भी आपको एचआर कॉल कर रहे हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए। आप उनको बताइए कि ऐसी ऐसी बात है। और मैंने अपने खुद केस में देखा है कि कुछ
डॉक्यूमेंट अगर नहीं भी है और एचआर से अगर आप डायरेक्टली बात करते हैं तो एचआर आपको बता सकते हैं कि उसके ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, या फिर उस डॉक्यूमेंट में आप और उसके अलावा आप क्या ऑल्टरनेटिव सबमिट कर सकते हैं। ये सब कुछ एचआर पे डिपेंड होता है। आप खुल के अपने एचआर से बात कीजिए, वो आपको ज़रूर रास्ता दिखाएंगे। तीसरा है एड्रेस चेक। एड्रेस चेक में ये है कि वो आपके घर आके फिजिकली लोकेशन वेरीफाई करेंगे, यानी कि जो एड्रेस आपने दिया है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में, अपने आधार या अपने जो भी पैन कार्ड, हालांकि पैन कार्ड पे तो नहीं होता है, लेकिन आपने अपने आधार पे या फिर अपने जो भी आपने गवर्नमेंट आईडी सबमिट करा है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करा है, वहाँ पे आपने जो एड्रेस मेंशन किया है, उस एड्रेस पे बाकायदा वो आके वेरीफाई करेंगे कि क्या आप उसी जगह रहते हैं, क्या आपका परिवार उसी जगह रहता है, आप उधर कितने साल से रह रहे हैं, और वहाँ पे जो भी है आपका आसपास का एरिया क्या है। और वो आपके घर की पिक्चर्स क्लिक करेंगे, आपके कंसर्न पेरेंट या आपके गार्जियन से भी बात करेंगे, और आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कितने वक्त से यहाँ पे रह रहे हैं। आपसे वहाँ पे आके एक प्रूफ भी मांगा जाएगा, तो आप उस चीज़ के लिए भी तैयार रहिए। चौथी जो चीज़ है जो मैंने बोली थी वो है क्रिमिनल चेक। वो ये भी चेक करते हैं लोकल पुलिस स्टेशंस में या फिर कहीं पे भी कि आपका किसी भी तरह का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं था, या फिर आप पे कोई ऐसा केस तो नहीं चल रहा है जिसकी वजह से आपको कोई आने वाले टाइम में किसी भी तरह की सज़ा हो सकती है, और जिससे कंपनी की पब्लिक इमेज ख़राब हो सकती है, या फिर आप किसी तरह के फ्रॉड मैटर में तो इन्वॉल्व नहीं हैं। ये अदरवाइज़ लेने की बात नहीं है, लेकिन ये कंपनी की इमेज के लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि जिस भी आप कंपनी में जा रहे हैं, हो सकता है वो एक लिस्टेड कंपनी हो सकता है वो ऐसे क्लाइंट संभाल रही हो जो खुद लिस्टेड हो। और आपको पता है कि किसी भी लिस्टेड कंपनी के केस में, जिस कंपनी की शेयर ट्रेडिंग वगैरह होती है, उन कंपनीज़ के केस में अगर कोई भी छोटी बात मार्केट में जाती है जो कि उस कंपनी के लिए पब्लिक इमेज के लिए सही नहीं है, तो वहाँ पे उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और पाँचवीं चीज़ है सोशल मीडिया चेक। ये एक नया ट्रेंड है आजकल, जो पहले नहीं होता था, लेकिन अब ज़्यादातर कंपनीज़ इसको फॉलो करने लग गई हैं। वो ये है कि आजकल बहुत सारी कंपनीज़ और एचआर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को चेक करते हैं, या फिर आपके फेसबुक अकाउंट को चेक करते हैं, या फिर जो भी वो ये देखना चाहते हैं बेसिकली कि आपका सोशल मीडिया बिहेवियर कैसा है। किसी भी तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लीजिए, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे पॉलिटिकली कह लीजिए या फिर किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड है, या फिर लोग अपनी अपनी ओपिनियन रखते हैं, और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स को भी आजकल लोगों ने पर्सनल ही बना दिया है। तो वो ये देखना चाहते हैं कहीं आप कुछ ऐसा तो नहीं करते, या फिर कुछ ऐसा लिखते, या फिर कुछ ऐसा पोस्ट तो नहीं डालते जिसकी वजह से कोई भी तरह के केओस क्रिएट हो सकते हैं, या फिर कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, या फिर कोई आपत्तिजनक पोस्ट तो आप नहीं डालते हैं, या फिर आप किसी को हार्म करने की या फिर कुछ ऐसा वल्गैरिटी कह लीजिए या अब्यूज़िव कंटेंट कह लीजिए आप नहीं पोस्ट करते हैं। तो वो ये सब चेक करना चाहते हैं कि भाई एम्प्लॉई सिंसियर है ना, और एम्प्लॉई डिसिप्लिन है ना, और वो इन सब चीज़ों का पता लगाना चाहते हैं बेसिकली। तो ये एक सोशल मीडिया चेक हो गया। ये कंपनी के एचआर खुद करते हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई थर्ड पार्टी वेंडर इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैंने अब तक फेस किया वो ये सारे चेक्स हैं, जो कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के मेन चेक्स होते हैं। वो ये सारे थे जो मैंने कवर किए हैं। इसके अलावा अगर कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर आप उसे पिन कर सकते हैं। और साथ के साथ में अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगा क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के टाइम पे हमेशा हमेशा रखने ही रखने हैं। उसमें है आपकी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जैसे कि पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। उसके बाद में आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर अगर आप पहले जॉब कर रहे थे तो, और आपका एग्जिट ईमेल अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप जॉब कर रहे थे तो। फिर आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, और साथ के साथ में आप पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप्स, ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप हमेशा अपनी हर सैलरी स्लिप को सेव करके रखें। हर सैलरी स्लिप जो भी आपकी मंथली आती है उसको सेव करके रखें, और हमेशा अपने रिकॉर्ड में रखें। लास्ट 6 मंथ के बैंक स्टेटमेंट और अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर का रिलीविंग लेटर, ये सब आपको रखना है हमेशा अपने पास में। बाकी सारी चीज़ें तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट या एड्रेस प्रूफ्स या फिर ये सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते टाइम अगर भूल जाता है तो एचआर बार बार कॉल करके उनको ये सबमिट करने के लिए कहते हैं, जो कि आपको देना ही पड़ेगा। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप और किस चीज़ पे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। आपका अगर ड्रीम है बिग फोर में जॉब करना, या फिर किसी फील्ड में आपको और आगे बढ़ना है, या फिर जॉब में कैसे भी इंटरव्यू में क्या चीज़ होती है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जिस भी तरह का आपका क्वेश्चन है आप मुझे मेल कर सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को ज़रूर एड्रेस करूँगा। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, और हमेशा नई और अच्छी स्किल्स को लर्न करते रहिए। ये आपको बहुत काम आएगी। जो कि मैंने देखा है आज की डेट में किसी भी बिग शॉट ऑर्गेनाइजेशन में घुसने के लिए डिग्री की ज़रूरत बहुत कम रह गई है। अब सिर्फ़ और सिर्फ स्किल्स का खेल रह गया है। जितनी अच्छी आपकी स्किल्स हैं उतने ही अच्छे आपके चांसेस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में घुसने के। इसके बहुत सारे एग्जांपल मैंने हर रोज़ मैं देख रहा हूँ। मैं हर रोज़ उस चीज़ को, जब भी लोग इंटरव्यू देने आते हैं मैं उनसे बात करता हूँ,
और मैंने देखा है कि उनके सीवी में डिग्री से ज़्यादा अच्छी अच्छी स्किल्स लिखी होती हैं और अच्छे अच्छे नए नए सर्टिफिकेशंस लिखे होते हैं। तो आप उनको करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और आपको किसी सर्टिफिकेशन के बारे में नॉलेज चाहिए, आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो मैं उस पर भी बनाऊँगा। आप जस्ट कॉमेंट बॉक्स में अपनी रिक्वेस्ट डालिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।